हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 784 रिलेटेड 44 का क्वेश्चन नंबर 4 कलरफुल स्टैम्प। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ जो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करते हो जाना। ओके, चलते क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपके पास एक रो है जो कि n सेल को कंटेन कर रहा है एंड इनिशियली सारे सेल जो है वाइट है। मैं स्केच बोर्ड पे आपको इसका ड्राइंग बनाते हुए चलता हूँ। तो इनिशियली जो है वो इतने मान लो सेल हैं, तो सारे क्या हैं, W से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वाइट यहाँ पे, एंड R को रेड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड B से ब्लू। तो सारे ये हो गए हमारे वाइट सेल। अब क्या है, वाइट सेल तो है, तो बट हमारे पास क्या एक स्टैम्प है, ठीक है, जैसे ऑफिस से समय स्टैम्प यूज होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैम्प है जिसमें एक एक सेल रेड है और एक सेल ब्लू है। तो अगर आपने स्टैम्प को एक नज़रिए से यूज किया तो ये या तो ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन देगा, अगर आपने इसको जस्ट उल्टा कर दिया तो ये रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन देगा। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी दो नेबरिंग सेल के कलर को रीचेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर होगा तो हमने स्टैम्प लगाया तो वहाँ पे जो होगा या तो BR या RB में, जिस तरीके से हमने लगाया होगा उस कलर में रिस्पेक्टिव वो चेंज हो जाएगा। ओके, एंड आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर सेल पे आप जितना चाहे उतनी बार आप यूज कर सकते हो स्टैम्प को। एंड नंबर ऑफ स्टैम्प जो आप, तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टैम्प जो आप यूज़ करेंगे वो भी आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको फाइनली बस ये बताना है कि ये जो ये फाइनल स्ट्रिंग दिया हुआ है, क्या आप इस तरह के पैटर्न को बना सकते हो या नहीं। जैसे यहाँ पे BR BB W है, तो यहाँ पे अगर जैसे दिया ब्लू रेड एंड डबल ब्लू एंड वन वाइट, तो ये पैटर्न अगर आप बना सकते हो तो यस प्रिंट करना, वरना नो प्रिंट कर देना। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन इतना ही है। एंड बाकी तो सॉल्यूशन का पार्ट है, तो आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन के पार्ट पे मूव करते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखना है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर नहीं करना है मीन्स कोई कुछ पार्ट होगा पैटर्न में, ये पूरे स्ट्रिंग में कुछ पार्ट होगा जो हम नहीं बना पाएंगे। ओके, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न को बना सकते हैं और किस तरह के पैटर्न को नहीं बना सकते। अगर वो पार्टिकुलर पैटर्न पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी फाउंड होता है तो वो ऑब्वियस बात है कि वो आंसर अचीवेबल नहीं होगा, तो वो नो प्रिंट होगा उस केस में। और अगर सारे पैटर्न जो भी बन रहे हैं वो अचीवेबल है तो यस होगा। ओके, तो अगर हम सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। अगर हमारा 2 का लेंथ है, क्योंकि 1 हो ही नहीं सकता, तो आप सबसे पहला तो ये चेक कर लेना कि जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसकी लेंथ 1 से शुरू हुई है ना। तो 1 अगर है तो वो ऑलवेज नो होगा, क्योंकि आप स्टैम्प जो है वो ब्लू एंड रेड साथ में यूज कर रहे हो, बाहर नहीं जा सकता स्टैम्प आपके जो बोर्ड है उससे, तो वो वाइट का वाइट ही रह जाएगा, तो आपका अचीवेबल नहीं होगा। ओके, तो ये भी देख लेना। एंड फर्स्ट में अगर वाइट ही दे दिया तो आपका अचीवेबल होगा, तो वो केस आपको हैंडल करना होगा सेपरेटली। एंड हम बात करते हैं स्ट्रिंग जब 2 या 2 से ज़्यादा लेंथ की है। ओके, तो 2 लेंथ में आप BR पॉसिबल है एंड RB पॉसिबल है, जो दोनों हम अचीव कर सकते हैं। 3 लेंथ में स्ट्रिंग जो होगी वो किस तरह की स्ट्रिंग बन सकती है, BRR, ठीक है, एंड RRB। जैसे देखिए उसको भी देख सकते हैं उल्टे में, या हम देखें तो BRB, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रिंग पॉसिबल जो होंगे वो आपका पॉसिबल होगा। बट हम क्या करते हैं, आपको एग्जांपल में आपको बताते हैं। ये वाला स्ट्रिंग तो सबसे पहले BRR जो है वो कैसे पॉसिबल हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो कैसे नहीं हो रहा। तो इनिशियली क्या है, हमारे पास सारे जो सेल हैं वो वाइट होगा, ठीक है, ये इनिशियली सारे सेल हमारे वाइट हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पे लगा रहा हूँ, तो ये इसको मैं रेड पे चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं रेड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये रेड होगा तो ये ब्लू हो जाएगा और ये वाइट है, ठीक है। अब ये वाला फिनिश हो गया, इसको मैं फिर से कर दूंगा रेड और ये हो जाएगा ब्लू और फिर से ये रहा रेड। ये देखो ये स्ट्रिंग जो हमारा वो मिल गया। असल में क्या है कि हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जहाँ पे सम कम्बिनेशन ऑफ B एंड सम कम्बिनेशन ऑफ R जो है वो अगर मिल रहा है, कुछ भी मैं लिख दूँ, एक B और एक R के बाद मैं कुछ भी BR लिखता चला जाऊँ, ये सारे स्ट्रिंग पॉसिबल होंगे। वो कैसे,
अगर अल्टरनेट है बी और आर, बी के बाद आर है तो ऑब्वियस सी बात है बस एक ही स्टैम्प यहाँ पे यूज होगा और क्लियर हो जाएगा। बट अगर रिपीटेशन है, जैसे यहाँ पे मैंने बी डबल आर किया था, अगर मैं बी को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो रिपीट होगी या तो नहीं रिपीट होगा। अगर सिंगल है तो बी आर एक ही स्टेप में यूज हो जाएगा। अगर ये रिपीट हो रही है तो पहले आप इस पोजीशन पे क्या करो, इसको फिक्स करो, मीन्स यहाँ पे बी यूज करो। अगला आर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगली बार मैं क्या करूँगा, यहीं पे स्टैम्प यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा तो इसको ब्लू कर दूँगा, फिर से ये रेड होगा, ये फिर से ब्लू हो जाएगा, अगला रेड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके जो होगा एक कलर जो होगा मिसमैच हो रहा होगा। अगर सारे कलर सेम करने हैं मुझे, सारे मुझे भी करने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। हम सारे कलर को हैंडल आगे से करते हुए जा रहे हैं तो लास्ट कलर पे हमारा नहीं होगा कंट्रोल। क्यों? क्योंकि लास्ट कलर के लिए रिस्पेक्टिव i+1 कलर मीन्स नेवरिंग कलर उसका नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टैम्प जो है वो 2 लेंथ का है। ओके, तो अगर हमने एक ही यूज किया तो एक तो खाली होगा जो कि हमारे पास ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने की नहीं है वैलिड। सो ये लास्ट सेल जो होगा ऑब्वियस सी बात है वो अगर सारे सेल के कलर से डिफरेंट होना चाहिए एटलीस्ट एक। ये नहीं होगा तो कहीं और होगा, लाइक बीच में है तो यहाँ से भी मूव करते हुए आएंगे सेम कलर के, और इस साइड से भी सेम कलर के लिए मूव करते आ सकते हैं। तो बीच वाले कलर जो हमें डिफरेंट है। इसका सीधा सीधी ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि जो नंबर ऑफ ब्लू है, अगर मैं बी को काउंट कर लूँ ब्लू में, सॉरी ब्लू के लिए बी काउंट कर रहा हूँ एंड रेड के लिए आर में काउंट कर रहा हूँ, तो बी ग्रेटर देन 0 होगा एंड आर भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये दोनों हो रहा तो हमारा जो है पैटर्न फॉलो हो रहा। लेकिन जैसे ही एक वाइट सेल मुझे मिलता है, तो एक वाइट सेल मिलता है उसके बाद का पैटर्न जो होगा वो पीछे के पैटर्न से मतलब नहीं रख रहा होगा। लाइक यहाँ पे आर आर वी में एक पैटर्न लेता हूँ, एक वाइट सेल मैंने लगाया एंड अब मैं दे रहा हूँ डबल आर। तो चूंकि ये वाला जो है पैटर्न फॉलो होता है वाइट जैसे ही आया तो मेरा सब कुछ अब न्यूट्रल हो चुका है। यहाँ तक तो मेरा सारा क्लियर है। अब मुझे यहाँ से चेक करना है। ओके, तो मैंने क्या सिंपल सा लॉजिक लगाया, मैंने लगाया कि जब भी वाइट सेल मुझे मिल रहा है तो वहाँ तक मेरा क्लियर है, बट उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मतलब वाइट सेल अगर नहीं मिल रहा तो मैं आर और बी को सेपरेटली काउंट कर रहा हूँ। फिर यही वाला कंडीशन बस यूज कर रहा हूँ। अगर बी ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0 है तो सही है। एक और केस इसमें देखोगे, अगर मैंने कंसिक्यूटिवली 2 वाइट लगा दिए सेल, मैंने किसी को पेंट नहीं किया यहाँ पे, तो ऐसा होगा अगर दोनों 0 है या तो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तब ये जो है पैटर्न जो आपका है वो फॉलो होता जाएगा। एंड अगर एक भी जगह ऐसा फॉलो नहीं होता तो वहाँ पे नो प्रिंट करके आपको बाहर निकल जाना है। ओके, अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। कोड में मैंने एन और एस लिया है। एन क्योंकि अगर 1 होगा तो आपके पास वाइट सेल में भी पॉसिबिलिटी है, तो मैं आर और वी के लिए सिर्फ चेक कर रहा हूँ। अगर एस आर है या बी है तो नो होगा, अदरवाइज आपका फाइनली मैंने आंसर यस रखा। अब मैं चेक कर रहा हूँ पैटर्न में, मैं चेक करता जा रहा हूँ आर बी मुझे मिल रही है, तो कंटिन्यूसली जितने टाइम्स हाईएस्ट तक मुझे मिल सकती है आर बी, मैं उतना का काउंट ले रहा हूँ। जैसे मुझे वाइट सेल मिल रहा, तो जैसे वाइट सेल मिला तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ या तो आर बी दोनों 0 हो, तो ये मैंने ऐसे हैंडल किया। अगर एक 0 है और एक नन 0 है तो नो हो जाएगा आंसर। तो इसका सीधा सीधा मतलब वही है, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 0 से बड़ा हो। तो ये नहीं चलेगा बेसिकली। तो आपको कुछ प्रिंट नहीं करना, बेसिकली सबसे लास्ट में प्रिंट करना कि यस होगा कि नहीं। तो सारे तक चेक करने के बाद यस प्रिंट होगा। और यहाँ पे जैसे ही वाइट सेल मुझे मिल गया तो अब रेड और ब्लू का काउंट मैंने कर दिया 0, अपडेट हो गई वैल्यू यहाँ पे। अब चूंकि ये मैंने लास्ट में क्यों किया है, एक ऐसा हो सकता है कि सारे स्ट्रिंग में अगर मैंने सारे स्ट्रिंग ही लिख दिया, मैंने आर आर और बी मैंने लिखा, यहाँ पे वाइट सेल तो आ ही नहीं रही, यहाँ से मैंने काउंट किया यहाँ तक आया, सारा काउंट हो गया। आर एंड बी, आर हमारा 2 है, रेड एंड ब्लू हमारा 1 है। बट इस केस में क्या होगा, आपका ये वाइट सेल मिलेगा नहीं तो ये नहीं चेक होगा। नहीं चेक होगा तो ये इस कहने का सिंपल मतलब है कि आप समझ रहे हो कि लास्ट में वाइट सेल हमेशा होगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो लास्ट में वाइट सेल हमेशा नहीं है तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा फिर से, और वही वाला कंडीशन है आपका। तो अगर ऐसा हो रहा है तो नो होगा, वरना यस होगा। तो सारे अगर आई इक्वल टू 0 to n-1 तक अगर हम सारे पैटर्न हमारा जो है वो वैलिड है तो ऑलवेज स्ट्रिंग के हम पैटर्न को रीच कर सकते हैं, वरना हमारा रीचेबल नहीं होगा। तो अकाउंटिंगली यस जो होगा और नो प्रिंट होने वाला आपका। ओके,
सो इस वीडियो में इतना ही था और ये काफ़ी ईजी सिंपल क्वेश्चन था डे 4 का। तो ओके, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड क्वेश्चन का लिंक एंड जो कोड मैंने डिस्कस किया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।